खुशियाँ और गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने ना जाना जिंदगी क्या कहती है। यहाँ पे माओ की चिकन बॉईल हो रही है और यहाँ पर मैंने मुस्तफ़ा के एग भी बॉईल कर। माओ को देखो इतनी भूख लग रही थी, इसी वजह से आपके एग खाने आ रही थी ऊपर, है ना। सर दर्द कुछ कम हुआ? बुखार तो अभी भी वैसा है। आपको सिरप देती हूँ। माउथ पानी पियो, पानी। अब थोड़ी देर लेट जाओ, मैं आपको ब्लैंकेट दे रही हूँ, ठीक है। अब ना मोबाइल नहीं देखना और ना ही खेलना है। थोड़ी देर रेस्ट करोगे तो आपकी तबीयत सही होगी। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, कल से जो है ना ऐसा डिप्रेशन था, सर में इतना ज़्यादा दर्द था और सुबह यही सोचा था कि जिन लोगों को मेरे व्यूज़ से प्रॉब्लम है कि सितारा यासीन इतने व्यूज़ क्यों ले रही है, उनके लिए मैं कुछ दिन व्लॉग नहीं बनाऊंगी ताकि वो लोग भी सुकून से बैठें, क्योंकि उनको डेली ये प्रॉब्लम हो रही है कि इस सितारा यासीन को व्यूज़ क्यों आ रहे हैं। कुछ ना कुछ इसकी डोर हम पीछे को खींचें तो कुछ दिन व्यूज़ नहीं लेते ताकि वो भी सुकून से बैठें। फिर सुबह जैसे मैंने वीडियो अपलोड की, आप सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट और इतना मुझे हिम्मत देना। यकीन करें कि कल से मेरी तबीयत ऐसी थी ना, मैं बिल्कुल जैसे बंदा कोई डिप्रेशन में चला जाता है ना, ऐसी तबीयत बनी हुई थी। और दूसरी बात, मुस्तफ़ा की तबीयत भी सही नहीं थी। अभी अभी मैंने उसको एग बॉयल करके दिए हैं और दवाई दी है, उसको लेटा के आई हूँ। और उसी वजह से मुस्तफ़ा की तबीयत ठीक नहीं थी, घर में मेरी तबीयत सही नहीं थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे मैंने सुबह वीडियो अपलोड की, उस पर इतने सारे मुझे मैसेज मिले, इतने कमेंट आए और वो भी सब इतने प्यारे प्यारे, इतनी हिम्मत दिया कि आप कुछ चंद बंदों के लिए आप हमारा प्यार नहीं देखेंगी, आप उनको देखेंगी। तो वो कमेंट मुझे बहुत ऐसे टच किया दिल को कि ना वाकई में इनकी बात ये सच्ची है कि जहाँ लाखों में लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो कि मेरे ख़िलाफ़ अगर ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, तो क्या मैं उनको देखूंगी या फिर उनको देखूंगी। तो अब मुझे कुछ भी क्लियर नहीं करना। लेकिन एक चीज़ पे मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, उनको मैं ज़रूर दिखाऊंगी एक ना एक दिन कौसर। और मैं भी अपने हस्बैंड को ये वाली बात मनवा रही हूँ, वो नहीं मान रहे, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं सबको एग्री करके ही अपने सब्सक्राइबर को दिखाऊंगी, उनको नहीं दिखाऊंगी जो कि मेरे ख़िलाफ़ है, मेरे पीछे पड़े हुए कौसर दिखाओ, उनको नहीं। वो जो घर पे आएंगे तो दिखाऊंगी, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको एक ना एक दिन ज़रूर मैं दिखाऊंगी, कि जिस दिन भी मेरे हस्बैंड मानेंगे। लेकिन आजकल मैं उनको बहुत कह रही हूँ कि एक दफ़ा दिखा दें, इतना हर कोई कह रहा है एक दफ़ा दिखा दें। देखने में क्या है, पिक्चर से या वीडियो से उसको कोई निकाल थोड़ी ना लेगा, मुझे कौन निकाल लेता है या फिर उसको निकाल लेंगे। तो इशू असल में मेरे हस्बैंड का नहीं है, मेरे हस्बैंड को उनकी फ़ैमिली का है। उनकी फ़ैमिली मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी। और अगर मैंने शो की तो हो सकता है मेरे साथ कुछ ना करें, लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ बहुत कुछ करेंगे। तो इसी वजह से मैं भी चुप हूँ। लेकिन इंशाल्लाह मैं उस दिन का वेट करूँगी जिस दिन उनकी फ़ैमिली को मेरे हस्बैंड अगर एग्री कर लेते हैं तो। और बाकी पूरा दिन 3 बज गए हैं, कोई वीडियो शूट नहीं की, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी दिल नहीं किया था सुबह से। अभी जो भी करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप सब मेरी हिम्मत हो, आप सब मुझे हिम्मत देते हो। मैं उठी हूँ, वीडियोस मैंने बनाई है और यहाँ ऊपर छत पे आके थोड़ी देर बैठी हूँ, यहाँ प्लांट के पास। थोड़ा फ्रेशनेस फील हो रही है, अच्छा फील हो रहा है। कहाँ से ये मट्टी लेके आई हो? क्या किया आपने? ज़रूर कोई कारनामा किया है। ये देखो, ये जो मैंने कल बनाई थी, देखी इतनी प्यारी जगह मैंने बनाई थी। आयु, मैं आपका क्या करूं? ये देखिए, सारी जो मैंने लाइंस बनाई थी और पानी जो मैंने डाला था, मुझे लगा ये नीचे चली गई है। अभी तक यहाँ पर थी और मैं दूसरी साइड पे बैठी थी। शरारती, मुझे लगा आप नीचे चली गई हो। आप ये कर रही थी? चलो नीचे, नीचे चलते हैं। चलो चलो, जल्दी से चलो नीचे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ नीचे। हाँ नीचे चलो चलो। तैयबा, आपका कितना काम रहता है? थोड़ा सा। ये लो मम्मा आपके लिए एग लाई है, पहले ये खा लो, बाद में करना, ओके? आपकी राइटिंग तो अब बहुत प्यारी हो गई है पहले से। आपका बैग पैक कर लिया? बैग पैक भी हो गया। अच्छा, तैयबा का काम ख़त्म हो गया और इस टाइम पे इनके पापा इनको ट्यूशन छोड़ने के लिए जाते हैं। तो जैसे जाती है, मेरा जो भी काम होता है तो मैं भी शाम पे इनके साथ चली जाती हूँ। कुछ भी काम हो तो मैं करके आ जाती हूँ। तो अभी मेरा क्या काम है, कुछ दिन पहले ही मैंने आपसे बताया था कि मेरी पंजाब जाने की तैयारी है। फिर से बता दूँ कि अभी नहीं जा रही, अभी भी 10-15 दिन देर है।
और उसके लिए मैंने कुछ कपड़े लिए थे जो कि मुझे अपने भाई से स्टिच कराने हैं। और मेरे भाई की शॉप कहाँ पर है, मुझे वहीं पे अभी उनको देने के लिए जाना है, थोड़ा सा आगे है। और रात में तो वो इधर मेरे पास ही होती हैं, लेकिन दिन में वो शॉप पे चले जाती हैं। तो अब चलते हैं, वहीं पर उनको कपड़े देती हैं स्टिच कराने के लिए, और जब तक मैं कपड़े निकाल लूँ। जी, कपड़े कब पैक करेंगी? कपड़े कब पैक करेंगे? कपड़े अभी 1 वीक तक पैक करेंगे। ओके। अच्छा बच्चे मेरे ना, यकीन करेंगे कोई अगर मेरे साथ रहता होता तो बच्चों को आपको वही एक्सप्लेन कर पाता कि मेरे बच्चे पंजाब जाने के लिए, गांव जाने के लिए पूरा साल कितना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता था कि मेरे पास इतना मेरा बजट नहीं होता था कि मैं इनको ले के जा सकूं, लेकिन हर हालत में हर साल मैं इनको लेकर गई हूं। कभी भी इनका दिन मिस नहीं किया, क्योंकि इतना खुश होती हैं। जैसे दिसंबर आता है ना, उससे पहले इनकी खुशी शुरू हो जाती है कि मम्मा दिसंबर आ गया, अब हमने जाना है। तो जैसे इतनी स्माइल से बोलती है ना, तब तो किसी का भी दिल नहीं करता, किसी माँ का दिल नहीं करता कि बच्चे इतना प्यार से कुछ मांग रहा है। और पूरा साल उसने सब्र के इंतज़ार किए इस साल के इन दिनों का, तो उनको ज़रूर लेकर जाना चाहिए। तो अभी जब से मैंने सामान लिए, कपड़े लिए ना, तब से बच्चे कह रहे हैं मम्मा कब पैक करेंगी, कपड़े कब पैक करेंगी। बैग मैंने न्यू लिया था ना, वो अभी तक पड़ा हुआ है, तो अभी तक कोई पैकिंग नहीं हुई। तो भाई मैं इसको बता रही हूँ कि 1 हफ़्ते तक होगी। अच्छा बहुत मैंने बोली, अब जल्दी से मैं कपड़े निकाल लेती हूँ। तैयबा पेंसिल नहीं दो, सारी ये वॉल पे निशान लगाएगी। मुझे दिखाओ, आ जाओ मम्मा, आपको ये लो बस, इतना शोर करती है। अच्छा ये कपड़े हैं मेरे, 4 ड्रेस हैं, इनको मैंने निकाल लिए और शॉपर में डाल दिए, और अब बस ये लेकर चलना है। और बस अभी हम निकलने लगे हैं। तैयबा को, आयत को मैंने रेडी कर लिया। तैयबा आप जैकेट पहन लो ऊपर से, शाबाश, जल्दी से जैकेट पहन के आओ। आयु चलेंगे पापा के साथ? आयत कहाँ जा रही है रेडी होके? आयु रेडी होके कहाँ जा रही है? तैयबा थोड़ा सा आगे हो जाओ। चलो चलो चलो, आराम से, इसका हैंड पकड़ो। इधर नहीं जाना आयत, इधर नहीं जाना, सामने चलो। अच्छा यहाँ पर सारी टेलर्स की शॉप हैं, और ऊपर वाली जो फर्स्ट फ्लोर है ना, उस पर मेरे भाई की, अभी मैं गिरने वाली थी। फर्स्ट फ्लोर पे मेरे भाई हैं, और मैं आज पहली दफ़ा ही उनकी शॉप पे आ रही हूँ। इससे पहले जो उनकी शॉप थी वो यहाँ सामने वाली मार्केट में थी, अब इस वाली मार्केट में वो शिफ्ट हो गए। चलो चलो आ जाओ, देखो मामू की शॉप कहाँ है, देखो चलो। अस्सलाम वालेकुम नतीम भाई, क्या हाल है? काम कर रहे हैं अभी? ये शादियों का है काम? अच्छा अच्छा अच्छा, ये है मेरी तो बिल्कुल सादी कुर्तियाँ ही सीनी है, शलवार कमीज सीना है। ये दोनों जो है ना, इनके नीचे ट्राउज़र नहीं सिलाई करने, इनके नीचे ना शलवार सिलाई करनी है। तो उसी हिसाब से, ये तो कुर्तियाँ हैं ना, कमीज़ बनानी है शलवार कमीज़ के हिसाब से, और बिल्कुल सादी हैं। ये 4 सूट हैं इसमें, सही है? चलो बन जाएंगे। कितने दिन तक मिलेंगे? जल्दी मिल जाएंगे, पंजाब जाने से पहले ना। चलो सही है। आयत भी सीख रही है सिलाई, आयत सिलाई करना सीख रही है। कितना टाइम लग जाएगा भाई? 2-4 मिलेंगे। 2-4 मिनट। आपको नहीं खाना? आपको क्या खाना है? आपको कुछ और खाना है? नहीं? आयत को खाना है शवरमा? आयत को शवरमा खाना है या नहीं? नहीं खाना? कितने हो गए भाई? 160 रुपये। 160? ये लें भाई। आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। सारी मेरी वैसलीन निकाल दी, मैं 2 मिनट अंदर बैठी हूँ, कहीं गायब हो, ये कुछ भी नहीं रखती। सारी नीचे ये फर्श पे सारी वैसलीन है, देखिए ये सारी वैसलीन है सारी। क्या करूँ मैं आयत, कितने नुकसान करोगी? अब मासूम देखो बनी हुई, मासूम। आयु बहुत शरारती हो गई, ये इतना नुकसान करती है। अब आओ मैं आपको नहलाऊं, अब ठंड ना लग जाए, मुझे ये भी डर है। नीचे कपड़े पे ये देखिए, ये सारी वैसलीन है, ये देखो। अब आप खुश हो रही हो? खुश हो रही हो अब आप? गंदी। अच्छा ये मैंने आयत के लिए कपड़े निकाले हैं, और इसको मैंने अभी नहला लिया है। इतनी मुश्किल से वैसलीन निकली है ना, इसके फेस से, इसके बालों से। शरारती, आपने कितना नुकसान किया है।
आए तो एक जगह पे बैठ जाओ, नहीं तंग करो मम्मा को। देखो एक जगह पे सर नहीं रखने देगी गंदी गुड़िया। अब देखो मेरा बेबी कितना प्यारा लग रहा है साफ सुथरा होके। हाँ कितनी प्यारी लग रही है आयत। फिर भी गंदी बनेगी, कुछ ना कुछ उठा लेगी, फिर कुछ ना कुछ लगा लेगी बालों में, है ना। आ जाओ अब, आ जाओ दूसरे रूम में चलो आ जाओ। शरारत में लगी हो आयत? और किस शरारत में लगी हो? अच्छा मैंने गर्म पानी किया था आयत को नहलाने के लिए और मुश्किल से इसके बालों से वैसलीन निकली है। दूसरी बात जो है ना, पूरा दिन आपको पता है कि मेरा आज कैसा, मतलब कल से ऐसे डिप्रेशन वाला गुजरा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सालन कल वाला ही था, आलू मटर जो मैंने बनाए थे। दिन में मैंने और कुछ भी नहीं बनाया। बच्चों को जो है ना सुबह नाश्ता कराया था, दोपहर भी मैंने जो है ना उनको बॉयल एग करके दिए थे और चाय बिस्किट मुस्तफ़ा को दिया था क्योंकि मुस्तफ़ा की तबीयत भी सही नहीं थी, और तैयबा को मैंने चिकन रोल बना के दिया था। और अभी जो है ना रास्ते में से मैंने शवरमा लिया था। उसके बाद कुछ भी शूट करने का दिल नहीं था, वापस घर पे आ गई हूँ। और जैसे आई हूँ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मुझे मिली है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिली है जो कि मैं अभी कुछ ही देर में आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे भाई आए थे, उन्होंने बताया कि उनके घर पे बनाया बैगन का भरता जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैंने उनसे कहा कि चलें ठीक है मेरे लिए भी लेकर आएँ। आज मैंने वैसे भी कुछ नहीं बनाया था, अभी बनाने लगी थी, तो वो अभी वहीं लेने गए हैं। तो बस जैसे ही आते हैं पहले खाना खाते हैं, खाने के बाद बच्चों को थोड़ा टाइम देने के बाद फिर हम बहुत सारी बातें करने वाली हूँ और बहुत ही बड़ी बात है जो आज मैं आपको बताने लगी हूँ। नीचे से दूध भी लेती हो, चाय बनाएंगे। आज तो दद्दा भी आ गई, हमजा भी आ गया। सालन देने आए हो मुझे? हाँ अच्छा ये बाबर जो है सालन लाए और नीचे भी कुछ है वो भी दिखाती हूँ। सबसे पहले जो है ना चाय रख लेते हैं, बाद में हम खाना खाएंगे। अच्छा चाय का दूध जो है ना मैंने रख दिया है और अब मैं सालन निकालने लगी हूँ। सालन ये देखें, ये सालन लाए हैं और ये क्या है अच्छा ये गाजर का हलवा है और मेरा मोस्ट फेवरेट है। एक मिनट बाबर से पूछती है किसने बनाया। बाबर किसने बनाया गाजर का हलवा? बहुत मज़े का बना हुआ है। दिलबर की वाइफ ने बनाया, बहुत मज़े का बना हुआ है। तैयबा आप भी आ जाओ, नदीम भाई आप भी आ जाओ। हाँ हाँ बैगन की भुजिया बनी हुई है। मैं बैगन का सालन कब से बोल रही हूँ। आ जाए आप नीचे, बाबर आ जाओ, चलो थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लो। और गाजर का हलवा इनका बहुत मज़े का बना हुआ है। अच्छा खाना बच्चों को मैंने खिला लिया और यहाँ पर देखें चाय रख के गई थी, चाय भी हमारी तैयार हो गई है। और अब बस मैं चाय लेके बाहर चलती हूँ। हमजा भी चाय पिएगा? अपनी अपनी चाय उठा लो। मेरा कौन सा कप था? कोई भी उठा लो। नहीं पीना चाह, ये ज्यादा। ये एक मिनट मैं नीचे रख रही हूँ, मैं थक गई हूँ। मैं नीचे रख रही हूँ। चले बाय बाय। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। माँ को देखिए, माँ अपने खाने में लगी हुई है। और अब दिखाती हूँ कि इस टाइम सब सो गए हैं। मेरे भाई बाबर भी चले गए थे और यहाँ पर आयत भी सो गई है। और लाइट ऑन कर देती हूँ। यहाँ पर मुस्तफ़ा तैयबा दोनों सो गए हैं और ये मेरी और आयत की जगह है। और दूसरी बात तमन्ना जो है ना इस वाले रूम में सो रही है। और टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ, टाइम अभी बज रहा है 1 बज रहे हैं रात के और अभी तक मैं नहीं सोई, बच्चे सब सो चुके हैं। उनको तो मैंने सुला लिया, अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। अब मैं आपको एक बात बताने लगी हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये वाली बात बता दूँ कि जब मैं रोती हूँ ना तो यकीन करें जो मेरे ख़िलाफ़ अभी इस टाइम पे उठे हुए हैं ना बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनको इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है, मैंने सोचा नहीं था। तो मतलब कि वही बात हो गई कि जैसे पहले मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ था तो अब भी मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। और आप सब मेरी हिम्मत हो, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है। और रोने से सब लोग मजाकी बनाएंगे, तो ये मुझे इन चीज़ों पे कंट्रोल करना है। और दूसरी बात कि जो मुझे आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ देनी थी, बहुत ही अच्छी न्यूज़ देनी थी, उसके लिए जो है ना मैंने अल्लाह का बहुत बहुत बड़ा शुक्र अदा किया कि आज पूरा दिन सुबह से मैं स्ट्रेस में थी और वीडियोस बनाने का दिल नहीं कर रहा था। और मैंने अपने हस्बैंड को भी बार बार कहा है कि अब पिक्चर्स और हर किसी के पास हैं, मतलब फैमिली में हर किसी के पास हैं, कहीं से भी वो पिक्चर
जा सकती हैं। मतलब कोई ना कोई जो कौसर की पिक्चर है वो वैसे भी कोई ना कोई दिखा सकता है। तो बेहतर है कि जो पूरी दुनिया में पूरी लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं खुद ही जाकर क्लियर करके दिखा दूँ। अब प्लीज़ मुझे सिर्फ एक बार पिक्चर दिखाने दें। कौन सा कौसर को पिक्चर में से निकाल लेंगे। मैं ये सुबह से मैंने अपने हस्बैंड से ये वाली बात की, लेकिन उन्होंने मुझे वापस वही बात की कि नहीं, उनकी फ़ैमिली में से जो है ना अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन आज मज़े की बात ये हुई कि कल जिसका मैंने हरम का बोला था, हरम इकरा का, वो उन्होंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने सारे जितनी भी वीडियोस, पिक्चर, निकाहनामा सब कुछ दिखाया था। लेकिन उसके बाद लोगों ने यकीन नहीं किया तो वो आज चली गई उनके फादर के पास, कौसर के अब्बू के पास, और वहाँ पे जाके उन्होंने वीडियोस बनाई। और यकीन करें कि मतलब कि ना एक टाइम ऐसा था कि जहाँ मैं अपनी तकलीफ़ बताने आती थी कि उन्होंने मेरे साथ ये किया। आज मुझे उनके लिए खुशी हो रही है कि वो लोग एटलीस्ट मुझे उन्होंने देखा कि मैं रो रही हूँ और मैं इस परेशानी में हूँ कि आज सारे, एक तो इसने बर्दाश्त किया, एक तो इसने शादी में भी सब ये सब राज़ी हो गई उस टाइम पे और चुप बैठी रही है। उसके बाद पूरे सारे इसके ख़िलाफ़ उठ रहे हैं। तो अब जो है ना हमें भी आकर बोलना चाहिए। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे लिए आकर उन्होंने ये बात बोली कि कौसर भी उनकी बेटी है और सितारा मेरा नाम बोला कि मैं भी उनकी बेटी की तरह हूँ। तो वाकई में उनकी बेटी की शादी है। और हालांकि वो एक एक चीज़ वहाँ पर इकरा ने क्लियर की है, वहाँ पे बैकग्राउंड दिखाया है कि वीडियो एडिट नहीं हो सकती, सब कुछ दिखाया है। और बाकायदा मेरे हस्बैंड की शादी की वीडियोस भी दिखाती रही हैं। उसके बावजूद भी यकीन आए ना आए, लेकिन वो मैटर नहीं करता। यकीन उनको आता है जो कि सच में साथ होते हैं, जो जानने वाले होते हैं, उनको यकीन आता है। मैंने कल से ये कहा था कि मैं ओपनली सबको बोल रही हूँ, जिसको यकीन नहीं आता वो मेरे घर पे आए और कौसर को आकर देख के जाएं। और मैं इस बात पे भी कायम हूँ। लेकिन मुझे हर किसी ने कहा कि आपकी सेफ्टी के लिए सही नहीं है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप क्यों किसी को घर पे बुला रही हैं। और वो सब भी जो ये बोलते हैं वो मेरे ही फ़ायदे के लिए बोलते हैं। और आज तक ऐसे किसी ने भी नहीं कहा आप किसी के पीछे लग जाओ और वो आपको प्रूफ देने के लिए घर तक बुला लें। ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया और वो मुझे लगता है मैंने पहली बार ही ये सब किया होगा। उसके बावजूद भी मैंने कहा नहीं, आप खुद मुझसे रब्ता करें, एड्रेस लें, क्योंकि मैं सबकी आइडिया नहीं ढूंढ सकती। क्योंकि मेरे जो इंस्टाग्राम है उस पर ऑलरेडी इतने सारे हर किसी ने DM किए हुए हैं, तो मुझे ढूंढना मेरे लिए मुश्किल है। और दूसरी बात कि आज मेरे हस्बैंड ने शाम में मुझे ये वाली बात बताई कि कौसर ने जब देखा कि उसका बाप सामने आया है, अब्बू उसका सामने आया है, तो उसके बाद उसने ये बात, मतलब कि थोड़ा थोड़ा उसका मूड है इस बात के, वो शायद डर भी रही है कि उसके अब्बू शायद इसके लिए एग्री हों या ना हो। कि वो कहती है ठीक है, जब सितारा इतना कुछ उसने किया है तो अब उसको भी शायद मेरे लिए एहसास हो गया है। वो मुझे इतना टाइम से देख भी रही है, मेरी वीडियोस भी देख रही है कि मैं हमेशा अपनी इस चुप को लेकर चली हूँ और मैंने इस चीज़ को सब्र किया है। तो शायद उसमें भी इस चीज़ का एहसास आया, तो उसने भी, उसका मतलब मूड है कि वो शायद अपने अब्बू की वजह से थोड़ा डर रही है कि वो उसको सामने शायद ना आने दें। तो ये बात भी 2-3 दिन तक मैं जैसे कैसे उनसे ये वाली बात मनवाती हूँ। मैं मामू से बात करती हूँ जो कि कौसर के अब्बू हैं, उनसे बात करूँगी कि अब जो है ना, अगर आप मुझे बेटी बुला रहे हैं तो आप प्लीज़ कौसर को एक दफ़ा आने दें मेरे चैनल पर, मेरी वीडियोस में आने दें। यहाँ पर मैं किस किस को एक एक बंदे को बुलाकर दिखाऊंगी। एक बंदा वीडियो बना के जाएगा, दूसरा आएगा वो बनाएगा, हर किसी को मैं कैसे क्लियर करूँगी। तो बेहतर नहीं है कि मैं कौसर को सामने लेकर आऊँ। तो इंशाल्लाह मैं बहुत बहुत जल्दी आपको ये दिखाऊँगी। और दूसरी बात कि ना, कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं, तो मैंने उन लोगों को नहीं देखना कि हाँ ये एक दिन के लिए कौसर को बुलाए, लेकिन वो सारी पिक्चर्स जो उसकी शादी वाली थी, जो मैंने स्टिकर लगाए थे, अब हम स्टिकर भी नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। और मैं कौसर को लेकर आऊँगी और मेरे हस्बैंड उसको बल्कि लेकर आएंगे। और बस कुछ दिन वेट करें, मैं इनके अब्बू को मनवा लूँ कि प्लीज़ जो है ना मेरे लिए इतना कर लें। अगर आपने मुझे बेटी बोला है तो मैं भी तो यूट्यूब पे सबके सामने आती हूँ, मैं भी आपकी बेटी की ही तरह हूँ, उसको भी आने दें। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मुझे खुशी है। बस दुआ करना कि जिस चीज़ के लिए मैं भी निकली हूँ, जहाँ पर सब लोगों ने मुझे फेक बनाने के लिए, कहने के लिए बहुत कुछ किया है, तो जो लोग वीडियोस बना रहे हैं वो भी तो व्यूज़ के लिए मेरे लिए, मेरे नाम पे वीडियोस बना रहे हैं। और भी लोगों की कितनी प्रॉब्लम्स हैं, लोग किस किस टाइम से गुज़र रहे हैं, कैसे कैसे उन्होंने चैनल्स बनाए, किस किस चीज़ को फेस कर रहे हैं, लेकिन उस पर वीडियोस कोई नहीं बना रहा क्योंकि वो टॉपिक अभी लो चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में नहीं चल रहे। मेरा टॉपिक ट्रेंड कर रहा है तो हर किसी को
इसी पे ही वीडियोस बनानी है। तो आप मेरे ऊपर अगर व्यूज़ की बात कर रहे हो तो आप भी तो व्यूज़ के लिए ही कर रहे हो, और ये तो अल्लाह पाक का मुझे एक गिफ्ट मिला है। और वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करती, इंशाल्लाह बहुत बहुत जल्द मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, मैं उनकी फैमिली को मना के मैं हर हालत में उसको लेकर आऊँगी। कुछ दिन बस आप वेट करना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, और मुझे हर टाइम समझाने के लिए कि आप ये मत करें वो मत करें। और आप किसी को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें आप पर पहले दिन से यकीन है। थैंक यू सो मच आप सबका, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।